जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। छोड़ो मुझे। हाँ, इस लड़की के घर फोन लगाओ और बोलो कि पैसे यहाँ लेकर पहुँच जाए। अगर पैसे नहीं पहुँचे तो इस लड़की के छोटे छोटे टुकड़े करके भेज देंगे। भागो तुम यहाँ से भागो। यहाँ से भागो। नहीं होगा बानी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके, कुछ नहीं होगा। हरी अप प्लीज प्लीज, हॉस्पिटल जाना है जल्दी से, मेरा बच्चा अंदर प्लीज।
पानी मामी को क्या? भारी को कुछ गुंडे ले गए थे। She's hit by them. पहले एडमिट करना होगा, बाद में बात करेंगे, प्लीज। मिस्टर तरुण, आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। यस डॉक्टर। मिस्टर रणवीर, राशि की कंडीशन बहुत खराब हो गई है। हमें अर्जेंटली वो इंजेक्शन चाहिए, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। राशि, 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 पानी मामी, राशि को बचाओ, जाओ, जाओ रणवीर। राशि, वालियों को अभी तक होश नहीं आया, बट थैंक गॉड उन्हें कोई अंदरूनी चोट नहीं आई। डॉक्टर प्लीज उन्हें अंदर जाने दीजिए। मिस्टर रणवीर, राशि मैम की कीमोथेरेपी हो गई है। उसने बनाया था एक आशिया, मैंने खुद ही बिखेरा जिसे, अपने ही हाथों बिगाड़ी है किस्मत, तो कैसे संवारूं उसे। मैंने किए उस पे इतने सितम, फिर भी चुपचाप सहती रही। उसको समझ ना सका मैं कभी, वो मुझे माफ करती रही। सारी उम्र यूं ही जलो, पछताओ या हाथ मलो। तुम दोनों मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बेपनाह प्यार है, आजा, तेरा इंतजार है, आजा। बेपनाह प्यार है, आजा, तेरा इंतजार है, आजा। तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। बेटे रणवीर, आज तुमसे ज्यादा मैं अपने आप को बेबस महसूस कर रहा हूँ। कभी हम जिंदगी के बस में नहीं होते और कभी जिंदगी हमारे बस में नहीं होती।
जिससे हम बहुत प्यार करते हैं उसके खोने का दुख क्या होता है मैं जानता हूँ। इंसान मजबूर हो जाता है उसके सामने जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। रणवीर, आदित्य ठीक कह रहे हैं। तुम चिंता मत करो बच्चे, राशि को कुछ नहीं होगा, समझे तुम? बेटे रणवीर, जीवन साथी इसे ही कहते हैं। तुम्हारी माँ और मैं भले एक दूसरे के करीब ना हो, लेकिन दुख दर्द में एक दूसरे का सहारा है। एक दूसरे के पास ना हो तो क्या हुआ, एक दूसरे के साथ तो है। इसलिए मैं जानता हूं तुम्हारी जीवन साथी हमारी सबकी प्यारी राशि के जाने के बाद तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे। पापा, काश मैं राशि को बचा सकता, लेकिन मैं जानता हूं ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने, उसके बाद राशि मुझे छोड़कर चली जाएगी। पापा, मैं राशि के बिना 2 या 3 दिन नहीं रह सकता, तो इसके बिना पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगा? बेटे, रोना तो बानी को चाहिए ना, जिसकी जिंदगी में तुम आ गए हो, सिर्फ उसे आंसू देने के लिए। क्या चाहते हो उससे? अपना बच्चा खो दिया है उसने, सिर्फ तुम्हारी वजह से पहली बार अपना बच्चा खो चुकी है। मना किया था उसने मुझे तुम्हें बताने के लिए, तुम कान खोल के सुनो। तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए पानी अपना बच्चा खो चुकी है। तुम्हारी वजह से उसके बच्चे की जिंदगी दांव पे लग गई। क्या चाहते हो उससे? क्या चाहते हो? उसकी जिंदगी बर्बाद करके उसकी बहन की कितनी बार मारोगे उसे? कितनी बार मरेगी वो तुम्हारे लिए? इस जिंदगी दांव पे लगा दी, अपना बच्चा खो दिया, यहाँ तक कि पति खो चुकी है। मैं ये सब नहीं जानता था बस यकीन करो, मैं पानी को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। You shut up! मेरी माँ नहीं है आप, मेरी माँ की बहन है। हाथ में रहिए, मेरी माँ के बाद ये मेरा घर। आज के बाद मैं वही पुराना शहवालिया हूँ जो मैं पहले हुआ करता। अब आप लोग सब कुछ भूल जाइए। आज हमारी 2 बहुएं घर आ रही हैं। एक नए सिरे से उनका गृह प्रवेश है, नई उम्मीदें, नई जिंदगी लेकर। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए? उनके स्वागत के लिए सारी तैयारियां की मैंने। माँ, मासी, अपनी बहुओं का मुस्कुरा के स्वागत कीजिए, ऐसे नहीं। वो आ गए। गृह प्रवेश करो।
जाओ। काला जादू गृह प्रवेश कैसे कर सकता है? जिस बहू का आप लोग स्वागत कर रहे हैं, इसी बहू ने आपके घर में काला जादू किया है। ये क्या बकवास कह रहे हैं? हाँ बेटा, जब मैं इस घर में पूजा करके घर का शुद्धिकरण कर रहा था, पानी के कमरे से जंतर मंतर के बहुत से सामान मुझे मिले और उसी सामान से काला जादू किया गया है। जिसके पास ये सामान होता है वही काला जादू कर सकता है। ये बहू इस घर में नहीं आएगी, वरना आप कबूल हो जाएंगे। पानी इस घर में जरूर आए। पानी चावल का गिलास पैर से गिरा मैं प्रवेश करूं। ये लड़ाई शगुन और अपशगुन की नहीं, लड़ाई है विश्वास अविश्वास की, और मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। अगर भगवान की आगे बात है तुम गलत मैं जानती हूँ बेटा, तुम बिल्कुल सही। आओ बेटा, गृह प्रवेश करो। उस दिन तो मैंने सपना देखा था कि मिस्टर वालिया को सारी सच्चाई पता चल गई है और वो दोनों फिर से एक हो गए। सपना टूटा तो जान में जान है, लेकिन अगर मिस्टर वालिया इसी तरह बार बार दी के करीब जाते रहे तो मेरा वो सपना हकीकत में बदल जाएगा। सपना तो नहीं टूटेगा, मैं ही टूट जाऊंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? सोचा था इस घर में आके बैठ जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन घर में आकर तो मैं और भी भटक गई। गाना गा गा कर करीब आ रहे हैं वो दोनों। घर के पंगे तो एक बात है, शहर के दंगे भी उन्हें करीब ला रहे हैं। कैसे ठिकाने लाऊं इस रिश्ते? क्या कि आप लोग बानी को भगवान क्यों मानते हैं? अरे छल कपट तो भगवान ने भी किया है, पर बानी में एक महज इंसान है, just a mere human being। ओके चलो, आप लोगों को बानी पर इतना विश्वास, फाइन। तो फिर रानी की इस हालत का जिम्मेदार कौन? नहीं नो, अरे पंडित जी हमारे घर में सालों से आते हैं, हम उनको इतने सालों से जानते हैं, उनकी बातों पर विश्वास करते हैं, उनके मानते हैं। अगर पंडित जी कह रहे हैं कि बानी के कमरे से चीजें मिली हैं तो मिली होंगी ना। आप लोगों को यकीन करने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? I don't understand. Yes, stop this nonsense. अति बकवास बंद कर। साहिब, धोनी को, गार्डनर को और मेरे ड्राइवर को दे। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मालिक आकर ने कहा कि उन्हें गार्डन से कुछ पोटली मिली थी। गार्डन? क्या ये सच है? साहब मुझे कुछ नहीं पता। गार्डन से मुझे पोटली मिली और बाली मालकिन के कमरे से जो मिला वो पंडित जी देखे, पूजा के बाद चले गए। झूठ बोल रहे हो तुम लोग सब के सब। हम सब झूठ क्यों बोले? हमें झूठ बोल के क्या मिलेगा? ठीक है, जाओ तुम लोग ऐसे। ये तुम क्या कर रहे हो जी?
इन लोगों ने कहा और तुमने मान लिया? नौकरों की बात पर विश्वास करोगे तुम? Think about it, Karan. झूठ क्यों बोलेंगे? हो सकता है कि इन्हें बानी के कमरे में वो सारी चीजें मिली।